हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज जाना है मैंने मम्मी के घर। तो मम्मी काफ़ी दिन से मुझे फ़ोन कर रही थी कि भी ललिता तू आती नहीं है, बड़े दिन हो गए हैं, अभी शादी है, शादी को भी बहुत टाइम पड़ा है, तो तू भी एक चक्कर काट जा। तो मैंने हेमा से कल रात को फ़ोन करके बोला कि हेमा कल मम्मी के घर चलेगी। कहती दीदी चल पड़ते हैं। मैं कहा 12 साढ़े 12 बजे के करीब चलेंगे। मैं भी जिया जी की रोटी बना दूँगी, तू भी कमल की रोटी बना दियो और सब्जी रोटी बना के हम आराम से चलेंगे। बाकी आज है इतवार, तो आना नहीं है आज राधा ने। तो कोई बात नहीं, राधा ने नहीं आना तो 2-4 बर्तन ही है वो मैं साफ़ करके चली जाऊंगी। तो सफाई का कोई बात नहीं, आके देख लेंगे जैसे भी होगा, फटाफट हम निकल पड़ते हैं। तो मैंने कहा मम्मी नहीं गए तो मम्मी नाराज़ हो जाएगी कि कहेगी देखो बच्चों को बुलाने के बाद बच्चे आते नहीं हैं। तो बस फटाफट मैंने चाय बना दी है और इनके लिए रोटी बना दी है। नाश्ता मैंने भी कर लिया है, चाय मैंने पी ली है। तो बस अभी अभी देखो गाइस, मैं चाय पी के हटी हूँ और बस अब मैं तैयार होने लगी हूँ। तो मैंने कहा तैयार होने से पहले चलो आपको करते हैं गुड मॉर्निंग और आज के ब्लॉग के करते हैं स्टार्ट। बस मैं भी बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। तो हेमा को मैंने फ़ोन किया है। पहले हेमा का फ़ोन आया, दीदी आप निकलो। मैंने कहा मैं तो चाय पी रही हूँ, अभी मैं तो तैयार नहीं हुई हूँ। कहती दीदी अच्छा फिर 10 मिनट बाद निकलते हैं। अब मैंने उसको फ़ोन मारा तो कह रही मैं चाय पी रही हूँ। तो पहले तो हेमा का रास्ता अलग था, हेमा का जब दूसरा घर था वो अलग रास्ता था, अब अलग रास्ता है। अब तो बिल्कुल दुकान के पास ही आ गई है, तो बिल्कुल पास का पास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रही दीदी आप दुकान के बाहर ही मिलो, मैं आ रही हूँ। तो मैं कहा तू तभी बोली हो जब तू चाय पी बैठेगी, ऐसा ना हो मैं दुकान के बाहर, मैं दुकान पे बैठी रहूँ और तू अपना मस्ती से चाय पी रही हो। तो अब तो बिल्कुल घर के पास आ गए, पर मैंने उसका घर देखा नहीं है अभी, तो उसका घर देखने जाऊँगी। मैं इसलिए रुकी हुई थी कि मैंने कहा देखो कोई डिस्टर्ब ना हो, और कोई काम करना होता है, कोई कुछ करना होता है तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अभी सारी सेटिंग हो जाएगी तो फिर मैं इसके घर जाऊँगी, इसका भी घर देख के आऊँगी कहाँ पर है। कहती जहाँ पर दुकान है उसके साथ ही दुकान है, उल्टा पास ही हो गया है। बिल्कुल दुकान पे खड़े होके घर भी सामने नज़र आता है, तो उल्टा पास ही है। तो बस फटाफट अब इसका फ़ोन आए, ये चाय पी रही है, बस चाय पी के फटाफट निकलते हैं मम्मी के घर। आज मैंने थोड़ा सा गर्म पहन लिया है शनील का, थोड़ी सी आज ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा चलो चीना अपने कपड़े निकालने गई थी तो उसके कपड़ों के अंदर ही ये वाला मेरा एक निकल गया था। नहीं तो मैंने अभी तक कोई कपड़े नहीं निकाले, बिल्कुल ठंड के कोई कपड़े नहीं निकाले, ना कोई पूरे नाइट सूट निकाले हैं, बस आलस के मारे। चीना को ज़्यादा ठंड लगती है तो उसने निकाल लिए। कन्नू भी कह रहा था मम्मी निकाल दो, कन्नू की तो एक ही जैकेट निकाली है, बस वो आधी बाजू की शर्ट पहनता है और उसके ऊपर जैकेट पहन लेता है। मैंने तो अपना कुछ भी नहीं निकाला था, तो ये आज पहना है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अब आके ना कल सारे के सारे अपने गर्म कपड़े निकालती हूँ। बस 11:45 बज गए हैं, अपने 12 बजे जाना था, बज गए हैं 11:45। आए तो मैं निकलूं। और आज निक्की ने भी छुट्टी की, आज संडे है। पिछले शुक्रवार से निक्की ने काट लगाई थी, शुक्र शनि इतवार, यानी कि आज 8-10 दिन हो गए, 8-9 दिन हो गए हैं जाते हुए। तो मैंने ही कहा था निक्की, मैं कहा एक दिन रेस्ट कर ले इतवार को, तो इतवार की छुट्टी करा कर। सारा दिन इंसान काम में लगा रहता है, सुबह जल्दी उठो, फिर वहाँ से आओ जाओ, रिक्शे पे आओ, रिक्शे पे जाओ, सामान लाद लाद के आओ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो थकावट भी हो जाती है। मैंने कहा चल रौनक की भी संडे की छुट्टी होगी और तू भी संडे की छुट्टी कर ले। तो आज निक्की ने छुट्टी की है, तो आराम से अपना सुबह जल्दी नहीं उठी हुई है, वैसे तो बाहर है। तो मगर ये बात है जल्दी तो नहीं उठना पड़ना, ये तो नहीं पता कि रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो एक दिन रेस्ट शरीर के लिए, मतलब जितना मर्जी इंसान काम कर ले मगर शरीर के लिए जो रेस्ट है बहुत ज़रूरी है। पायल उस दिन मूंगफली लेके आई थी, पट्टी लेके आई थी। कहती है कि मैंने सोचा कि चलो मूंगफली पट्टी ले चलो, तो मम्मी भी खा लेगी, पापा भी खा लेंगे। मगर ये नहीं पता कि पापा के दांत में दर्द होता है, पापा बिल्कुल पट्टी मूंगफली नहीं खा सकते हैं। तो पट्टी मूंगफली किसने खाई थी? कोको, पूछी और अयान ने। तो ये सब ये भी पड़ा है। मैं इसे कह रही थी कि ले जाना, अयान रास्ते में खा लेगा, पर वो भूल गई है, वो यहीं का यहीं पड़ा रह गया। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं भी कल चली गई थी चांदनी चौक, तो अब आके देखा तो यहाँ पड़ा हुआ है। 8:40 हुए हैं तो हम अपने घर में आए हैं। गाइस आज हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जैसे मैं सुबह जा रही थी, मुझे हेमा ने बोला कि दीदी आप मेट्रो स्टेशन पे मत मिलना, आज मुझे ये अपनी दुकान के बाहर मिल जाना। तो हेमा मुझे अपनी दुकान के बाहर मिल गई, तो हम वो रिक्शा करके आई थी वहाँ से। तो रिक्शा करके हम मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे, अभी रिक्शे पे ही तो कमल का फ़ोन आया कि हेमा रोटी कहाँ रखी है। तो कमल कहने लग पड़ा, हेमा कहती है रोटी रोटी वहीं टेबल पे होगी। उसने कहा नहीं है, जब उसने बैग में देखा तो बैग में रोटी थी। हम मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाले थे, बिल्कुल जरा सा डिस्टेंस था। तो हमने भाई को बोला भाई आप रिक्शे को मोड़ लो दोबारा। कहती दीदी खाने पे तो कमल बाहर भी खा लेगा खाना, हमारा संडे है, सारे ढाबे डूबे बंद है, साथ वाला भी बंद है, तो कमल भूखा रह जाएगा, हम वापसी चलते हैं। तो हमने रिक्शे वाले को बोला कि तू हमें वापसी वहीं पर ही छोड़ दे, मंगल बाजार रोड। तो हमने कमल को बोला अभी थोड़ा थोड़ा आगे आप दुकान तक आ जाओ। तो थोड़ा थोड़ा वो आया, थोड़ा थोड़ा हम आए, तो हमने रोटी दे दी। जब हम दोबारा रिक्शे पे जा रहे थे तो आगे जाके बंसल स्वीट पे जाके उससे पहले रिक्शा उसका पंचर हो गया।
वो कहता उतरो। बस उसने आना जाना हमारे साथ किया, हमें पहले मेट्रो स्टेशन पे लेके गया, फिर मेट्रो स्टेशन, फिर दोबारा हमें मंगल बाजार छोड़ दिया। बस यही काम किया। तो हमने अच्छा, फिर वो उतर गए, उसको पैसे दिए आने जाने के, चलो डबल नुकसान हुआ। उसके बाद फिर हमने रिक्शा किया, रिक्शा करके हम मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे। जब मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे, मैं मतलब कि क्या था, मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे, उसके बाद हम मेट्रो में बैठ गए। तो हमने कहा चल मम्मी घर जाना है, मेट्रो में बैठ जाते हैं। मेट्रो में जैसे बैठे तो मैंने कहा चल मैं फ़ोन देखती हूँ, 2 मिनट किसी का बैग में होगा। फ़ोन याद आया, हाँ कि फ़ोन में मैं लेके घर से आज फ़ोन ही नहीं लेके आई। जब हेमा का फ़ोन आया कि दीदी आप आ जाओ, फटाफट बिना फ़ोन के चलेगी, मैं फ़ोन लेके ही नहीं गई, फ़ोन भी घर में रह गया। फिर मैंने इनको फ़ोन मारा कि मेरा फ़ोन घर पड़ा है। कहते हैं हाँ टेबल पर पड़ा है, तो भूल गई है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आपको कोई काम होगा तो आप हेमा के फ़ोन पर मुझे फ़ोन मार लेना। तो आज ये हुआ है गाइज़ हमारे साथ, मतलब कि ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैं फ़ोन ना छोड़ के गई हूँ। आज मेरे साथ बहुत गलत हो गया गाइज़, बहुत गलत हुआ है। पता नहीं हेमा के साथ गलत हुआ, मतलब आने जाने के बस पैसे ठुके हैं और आज फ़ोन नहीं लेके गई। अब मैंने फ़ोन, अभी मैं आई हूँ तो मैंने फ़ोन उठाया आके। तो मैंने कहा चलो पहले आपको जो मेरे साथ हुआ है वो बताती हूँ, और अब आके फिर कपड़े कुपड़े उतारते हैं, नाइट सूट पहनते हैं। ये भी आने वाले होंगे, 8:45 बजने वाले हैं, ये भी आ जाएंगे। निकली तो मैं वहीं दुकान के आगे से हूँ, मैं दुकान पर नहीं गई, मैं थक गई थी, तो बस मैं घर आ। मेरी पुच्चू, मेरी पुच्चू, क्या हुआ? कौन भूखी थी? क्या देखा है? अच्छा देखो गाइस, ये रस पड़ा है, वहां पर पूची बैठी हुई थी। इसने सोचा कि कहीं पूची मेरा रस ना खा ले, ये भौंकी, भौंक के अपना रस ले लिया। रस इसने भी नहीं खाना गाइस, ये भी रस नहीं खाएगी। बस को घूं, देखो देखो कर रही है, घूं 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 कर रही है कि मेरा रस है, तू नहीं खाएगी। ये देखो पूची, चल तू पीछे हो जा, इसके पास मत जा, नहीं तो ये तेरे को खा जाएगी और तेरे मुंह से खून निकल जाएगा। आपस में इतनी लड़ाई झगड़ा होता है गाइस, कई बार लड़ाई झगड़ा मैं कहती हूँ उनको छुड़वाना ही मुश्किल हो जाता है। देख लो, वो रस खाए चाहे ना खाए, उसको ये है ये मेरा ना खा जाए। कितनी जेलस करते हैं एक दूसरे से। देखो इनमें भी गाइस, इंसानों में अगर जेलस होती है ना, तो जानवरों में भी जेलस है। लोला क्या बात है, तूने आते मलाई लगती है। हाँ देसी घी ना इतना सही पड़ा जरा सा। अच्छा, तो पहले मैं लाने लगी थी मम्मी के घर से, वह डीसीएम का बूथ है। हाँ डीसीएम हाँ, तो फिर वैसे एक बता दो तेरे को, अमूल और दूसरे जो घी आते हैं सबसे बढ़िया जो है उसका है डीएमएस का। हाँ डीएमएस तो लाई तो थी पिछली बार। हाँ। अब वो 2 किलो लाई थी, हम्म। तो वो खत्म हो गया है। अब मैंने सोचा कि 2 डोंगे मिलाई के भरे पड़े हैं। हाँ। अभी एक ही डोंगा डाला है मिलाई का, दो डालूंगी ना तो उबल के बाहर ना आ जाए, बाहर आएगा। घी। तो मैंने एक एक करके अब मिलाई को, ये आधा पौना किलो ये बन जाएगा घी। अच्छा, जब अगली बार मम्मी घर जाऊंगी फिर ले आऊंगी। हमारे जो साथ वाला है उसका दूध का काम है, और अमूल वगैरह का दूध वगैरह सप्लाई करता है। हाँ। ट्रक के ट्रक मंगवाता है, दूध के पूरा सप्लाई जाती है उसकी। लेकिन जिसके घर में वो है बिट्टू। हाँ बिट्टू है, बिट्टू। लेकिन वो भी कहता है कि हम घी यूज करते हैं ना, डीएमएस का करते हैं, इसके अलावा कोई यूज नहीं तो मैंने करते। तो 2 किलो लाई थी, खत्म हो गया। इस बार मैं नहीं लाई, मैं कहा अगली बार मम्मी का हफ्ता 10 दिन और फिर चक्कर लग जाएगा। हफ्ता 10 दिन तो ये पौना किलो निकल ही जाएगा, 2 डोंगे है। हाँ इतना टाइम तो निकल ही जाएगा। हाँ, इतना निकल जाएगा। बस आटा भी जरा सा ही गूंद रही हूँ इसी डोंगे क्यों? में, पड़ा हुआ है थोड़ा सा। अच्छा। थोड़ा सा ये गूंद देती हूँ, बच्चे वगैरह को रोटी बनाऊंगी, कोको पूछी की हम मैं थोड़ा सा पड़ा है, बस काम आ जाएगा। अभी आके काम तो करना ही है। तो आटे तो हाथ में चोट लगी, आटा एक बार नहीं ठीक हो गया है। ठीक हो गया अब? हाँ, फर्क पड़ गया है। पहले- हाँ अब नहीं है, अब तो आटा गूंदा जा रहा है। अगर नहीं आए तो क्या बैंडेड लगा दूं? बीटाडीन से आटा कैसे गूंदा जाएगा? हाथ ही ठीक अरे है। बीटाडीन नहीं, बैंडेड नहीं बैंडेज की जरूरत ही नहीं है। गुने आ रहा है। हाँ गूंदा जा रहा बनाई कितनी दिखा? है। अभी तो इतनी निकाली है। अच्छा, अगर मैं और भर दूंगी ना यहाँ तक आ जाएगी, बा- बा- उबल के बाहर बाहर आ आ जाएगा। जाएगा। हाँ जैसे घी निकलता है ना, ये उबल के बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। नुकसान हो जाएगा। हम्म। मैंने कहा एक बारी आज साड़ लेती हूँ, एक कल साड़ लूंगी। ऐसे कर ले। हाँ तो जूस होना इकट्ठा ही खाना है हमने। हाँ और क्या। मम्मी के घर मैंने 2 बार चाय पी थी, जितनी मर्जी चाय पी लूँ गाइस, जब तक मैं अपने हाथ की आगे चाय नहीं पीती। इसमें मतलब कि चाय का मिसाला हो गया या फिर गोती चाय हो गई जो शीगी से जाए थी। चाय मैंने आधा कप चाय बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है क्योंकि इतना बड़ा कप है, आधा कप ही बनाई है। मगर जब तक अपने हाथ की चाय ना पी लूँ गाइस, बिल्कुल तसल्ली नहीं मिलती। अपने हाथ की रोटी, अपने हाथ की चाय गाइस, मज़ा अपने हाथ की चाय पीने का ही मज़ा आता है। और रोटी दूसरे के हाथ की अच्छी लगती है कि अपने हाथ की रोज़ बना बना के बोर हो जाता है इंसान। कहता है कि रोटी दूसरे के हाथ की हो, मगर चाय अपने हाथ की अच्छी लगती है। मम्मी के घर गई थी तो मैंने कहा चलो मम्मी को अमरूद अच्छे लगते हैं, अमरूद लेके जाते हैं। किलो अमरूद लिए, तो 6 अमरूद टोटल चढ़े किलो के अंदर। तो क्या करा मम्मी ने, 2 अमरूद आप रख लिए 2 अमरूद मुझे दे दिए और 2 हेमा को दे दिए। कहते 2-2 खा लो सारे, तो अमरूद बड़े मीठे हैं तो खा लो। वही 2 अमरूद मैं उठा के लाई, 2 हेमा लेगी और 2 ही मम्मी खाएगी। मम्मी कहती मैं इतने क्या करूँगी, 4-4 5-5 मुझसे नहीं खाए जाते और पड़े पड़े ये पके हुए हैं और ये और ज़्यादा गल जाएंगे।
मैंने मम्मी के घर गोभी की सब्जी बनाई थी, यानी कि गोभी की भुर्जी जैसे मैं बनाती हूँ। तो किलो गोभी हमने ले ली थी। तो मैंने कहा कि हेमा कहती है दीदी मैं भुर्जी बनाती हूँ। मैं कहा तू बना ले। तो हेमा ने फटाफट मैंने काट दी, तो धो के फटाफट हेमा ने भुर्जी बना दी। तो आधी भुर्जी हेमा लेके गई अपने घर में, कहती है मम्मी किलो तो देखो नहीं लगेगी, उनके घर 2 बंदे हैं, काम वाली भी लगी हुई है। तो सुबह तो वो परांठे ही खाते हैं। तो काम वाली आई थी, बर्तन वर्तन साफ कर गई, रोटी बना के चली गई और कह रही थी आंटी मूली लेके रखना, मैं सुबह मूली के परांठे बना दूंगी। तो बाकी फिर भुर्जी है कुछ हेमा लेके गई, कुछ मम्मी के घर चली गई। यानी कि गोभी की जो भुर्जी होती है उसमें हरी मिर्च डाल के जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही हेमा ने बनाई थी, बहुत टेस्टी बनती है। और कई लोग तो उसमें टमाटर भी डाल देते हैं, मगर हेमा ने टमाटर नहीं डाले, ऐसे ही तेल के अंदर बनाओ, सरसों के तेल में, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक डोंगा मिलाई का था, उसका तो मैंने घी निकाल लिया है गाइस, देखो काफ़ी सारा निकल गया है घी का। और बाकी मैंने दूसरे डोंगे को भी लगा दिया है मिलाई को। मैंने ऐसे मक्खन नहीं निकाला। अगर मक्खन हम निकालते हैं ना तो गाइस जो साड़ होता है वो कम निकलता है, अब बहुत ज़्यादा निकल जाता है हमारा। मुझसे ऐसे ऐसे नहीं होता। मेरे पास इतना बड़ा ऊपर पतीला है, पहले मैं पतीले में मिलाई डालती थी, मक्खन निकालती थी, तो अब मेरे हाथों में दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट मिलाई लगा दी है दोबारा गाइस। बस एक बारी हो चुकी है, अब दूसरी बार भी मिलाई हो जाएगी, यानी कि आधा पौना किलो जितना घी निकल जाएगा। ये क्या कर रहे हो ऊपर? लगता मैं वो ढूंढ रहा हूँ डब्बा जिसमें कॉइन है, उसमें ना पुराने कॉइन है, कस्टमर मांग रहा है कॉइन होल वाला, जो होल नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, ऊपर पड़ा हुआ है वो डब्बा, वो डब्बा नहीं मिल रहा, तो डब्बा है नहीं ऊपर ही है, ऊपर ही पड़े हुए हैं ऊपर डब्बे। नहीं पड़ा हुआ लगता, यहाँ उस नहीं उस ऊपर ही साइड रखे होगा। हैं मैंने, अब मैं ठहर के देख दूंगी। हैं? ठहर के देख दूंगी। हेलमेट रखो ऊपर, पीछे पड़े हुए हैं डब्बे कॉइन वाले। या कॉइन दुकान पे तो नहीं पड़े? कोई दुकान याद आ पे- गया, दुकान पे रख दिए थे मैंने अरे कॉइन। नहीं, दुकान में सर देख चुका हूँ। फिर इस डब्बे में देख ली, इसमें तो नहीं, इसमें तो सुई धागा भी गया है, सब है। हाँ, लेकिन मैंने देखी सोचे को मिलना है नहीं कौन किसमें। अरे दुकान पे एक बार नजर मार लेना, या मैं अभी ऊपर चढ़ के मैं देखती हूँ। तू एक चल- प्लास्टिक का डब्बा है जो आपका शुरू का बचपन का ही डब्बा था। बचपन का हाँ, उसी में ही है वो सब। मेरा डब्बा था, वो कब से है, 8th 9th क्लास का डब्बा है मेरा। हाँ, वो डब्बा समझ ले 50 साल पुराना होगा। धरोहर है आपकी, हाँ, धरोहर है ना। धरोहर है मेरी। हाँ। अरे उसमें बड़े एंटी कॉइन है, सिक्के हैं, वो नोट हैं, बहुत बहुत कुछ है। उसमें होल वाले सिक्के में लेकर आया था, उसमें कस्टमर वही मांग रहा है। कोई बात नहीं, अब बंद कर दो अभी। अब बंद कर दो। हाँ बंद कर दो अभी, देखते हैं फिर। एक काम करते कल वो बना दे यार, राजमा चावल। कन्नू को बना दो, अभी तो रात हो गई, अब कौन से राजमा चावल अरे अब नहीं। बने? 10 बजे बने हैं। अरे अब नहीं, कल कह रहा हूँ, कल बना दे राजमा चावल। कन्नू कह रहा था कि राजमा चावल खाने का दिल है। कन्नू का दिल है और मेरा भी दिल है खाने का। ऐसे करूंगी, रात को भिगो दूंगी, फिर सुबह बना दूंगी। मैं बात कर रहा कन्नू से, मैं मम्मी ने बोली राजमा चावल नहीं बनाया, कहता हाँ पापा बनाया नहीं, मेरा भी दिल है खाने का। तो मम्मी बोलो, मम्मी बना देगी राजमा चावल, तो अब आप भी खा लो, मैं भी खा लूंगा। चलो ठीक है, चीना भी खा लेगी, मेरे को भी अच्छे लगते तो हैं। अब कल बनेंगे। अच्छा। अगर यही बात इसने मुझे आज सुबह बोली होती तो मैं रात को आके बना देती। नहीं कोई बात नहीं, अब तो तूने घी तो निकाल दी है। हाँ, एक घानी हो गई। हाँ, एक घानी एक घानी हो गई। एक हो गई, एक भी हो रही है। तो कोई बात नहीं, हो रही है। अभी जो घी निकल जाएगा तो राजमा चावल में घी अच्छा लगता है, तो उसमें भी घी डाल हाँ, ताजा ताजा अच्छा लगता है। ताजा घी डाल के चलो वो tasty ठीक है, सुबह बना दूंगी। निक्की ने छुट्टी की थी, संडे था, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रखे थे निक्की को कि भैया हम आपकी वेट कर रहे हैं। एक पहाड़गंज से कमेंट आया था, आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, संडे को ही होती है, मैं आपकी शॉप पे आई थी, तो आपकी आज शॉप बंद है। तो मैंने इसको पहले ही कहा था कि 2 दिन पहले ही बता देना कि ब्लॉग में कि हम लोग संडे को नहीं होंगे। तो हो सकता है कि इसने बताया तो था, वैसे कह रही है, अब पता नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो इसको मिलने के लिए आए थे, तो बस अब फिर मंडे को, कल से जाएगी स्टार्ट, दोबारा हो जाएगी। वो कहने रही मेरे लिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था, अगर मैं रेस्ट नहीं करती तो मेरे को दिक्कत हो जाती, सुबह जल्दी उठना, रात को लेट सोना, थोड़ी दिक्कत हो जाती। एक दिन आराम से अच्छा से रेस्ट हो गया। और निक्की ने भी मशीन लगा रखी है कपड़े धोने को, ये कपड़े तो धुल चुके हैं, बाकी शायद थोड़े से रह गए हैं, तो ये भी धोएगी। आज जरा बच्चों की रोटी बनाने में थोड़ी सी देर हो गई, देसी घी निकाली थी 2 बार, थोड़ा टाइम लग गया। तो ये देखो ये बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर खड़ी है कि मम्मा रोटी दे दो, रोटी दे दो, रोटी दे दो। बस मैंने मिक्सी में अभी रोटी डाली है, फटाफट इन बच्चों को रोटी देती हूँ। वहाँ चिंटा भी मेरी वेट कर रहा है, और कोको को फ़र्क पड़ता है, पूछी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोको को होता है इस पे बैठ जा, इस पे बैठ जा, इस पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, इस पे आओ, इस पे आओ। देखा गाइस, एकदम बैठ गई। इसको लग रहा है कि फटाफट रोटी मिलेगी, बस इनको बच्चों को पहले रोटी दे देती हूँ मैं।
पायल ने ना मुझे ये बोला था कि मैं 2-3 दिन आपके घर रहूंगी। जब मैंने इसको फ़ोन किया तो इसने कहा मम्मी मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। कहती अनु भी मेरे साथ है। पहले मुझे नहीं पता था कि अनु को ला रही है। फिर इसका कहती मेरा दिल ही नहीं करा, मैं बिना अनु के, मेरा अच्छा नहीं लग रहा था कि एक बच्चा भी नहीं है तो मैं अनु को ले आई। बार बार आप कहते थे कि नानी के घर अनु नहीं आया, तो अनु नहीं आया तो मैं अनु को लेके आ गई। तो मुझे कहती थी मैं 3-4 दिन रहूँगी। तो मैंने कहा चलो अच्छा है 3-4 दिन रहेंगे। अटैचियाँ इतनी सारी, 1 अटैची, 2 अटैची, 1 बैग, तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा ये तो 2-3 अटैचियाँ आ गई, यानी कि 2-3 दिन रहेगी। और ये लड़की रही मेरे पास सिर्फ 1 दिन, सिर्फ 1 दिन नहीं रही। इसने मुझसे झूठ बोला कि मैं 2-3 दिन रहूंगी। पता नहीं ये झूठ क्यों बोलती है हमेशा ही। अब शादी में भी यही मुझे कह रही है कि मैं आपके घर 15 दिन पहले आ जाऊंगी। गाइस आप देखना 15 दिन पहले कोई भी नहीं आने वाली। बस जब मैं गुरुजी का सत्संग वगैरह करूंगी, डेट बताऊंगी, तो देख लेना 1 दिन पहले ये लोग आएंगे। अब अभी कह के गई है मैं दिसंबर में आऊंगी और सारी चीना की शॉपिंग कराऊंगी। और ठंड हो जाएगी, फिर ठंड में आना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। बच्चों को भी देखना होता है, घर गृहस्थी भी देखनी होती है। देखो बच्चे भी छोटे हैं। तो इसने मुझसे झूठ बोला कि मैं 3-4 दिन रहूंगी और 1 दिन रह के चलेगी। चीना का जहाँ पर बैंकेट हॉल बुक किया है ना, तो वहाँ कुछ पैसे दे के हम पर्ची कटवा के आ गए थे, यानी कि इस बैंकेट हॉल में शादी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा डेट वगैरह हम बताए, सब कुछ हो गए। तो अब चीना कहने लग पड़ी मम्मी कुछ पैसे हम और जमा करवाते हैं। उन्होंने तो फ़ोन नहीं किया हमें भाई जमा करवा के जाओ। उनको पता है वो तो 15-20 दिन पहले ही बोलेंगे कि आप आके एक वाइट का चेक देना होता है वो दे दो, और बाकी कैश पैसे जो होते हैं वो उसी दिन ही शादी होने से पहले पहले, जैसे हम पहुँचेंगे ना 8 बजे 8:30 बजे, तो उसी टाइम सारे पैसे लेते हैं, पूरी पेमेंट हो जाती है। उसके बाद जो प्लेट्स का जो हमारा हिसाब है वो ठीक है। अगर प्लेट्स ऊपर हो जाती है तो जब शादी हो जाती है तो वो बता देते हैं हमें कि आपकी प्लेट्स जैसे 250 है, 300 है, 350 हो गई है, या 50 बढ़ गई है, 60 बढ़ गई है, तो वो उसके वो पैसे ले लेते हैं। तो अब चीना वही कहने लग पड़ी कि मम्मी पैसे हैं तो हम लोग कुछ जाके बैंकेट हॉल में थोड़े से पैसे जमा करा देते हैं। तो वही मैं चीना को कह रही थी, मैं कहा चीना चल आज संडे है, आज भी नहीं गए हैं। मैं कहा मंडे ट्यूसडे चल जाके देखा गया। और भाई बैंकेट हॉल जब हम गए थे तो उस समय कोई प्रोग्राम नहीं था। तो मैं कहा जिस दिन प्रोग्राम होगा हम उसी दिन जाएंगे। और फूड टेस्टिंग भी हमने नहीं की है बिल्कुल भी, तो फूड टेस्टिंग भी करके आएंगे और साथ में पैसे भी जमा करा आएंगे, रसीद वगैरह साथ में वो दे देंगे। बस चीना को मैं यही बोल रही थी कि 2-4 दिन में हम चलते हैं। अब मैं मैनेजर से पूछूंगी, मैनेजर का नाम भी ललिती है। तो उन्होंने कहा था कि आप मतलब कि जब भी कभी फूड टेस्टिंग के लिए आए तो फ़ोन करके आना। वैसे तो लगातार शादियां हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कई बार नहीं उस फ्लोर पे हो पाती, तो इसलिए मैं उन्हें फ़ोन करके पूछूंगी कि हम इस दिन आए तो क्या शादी है या कोई प्रोग्राम है। बहुत प्रोग्राम होते हैं, शादी भी, सगन भी, कोई किसी का बर्थडे पार्टी है, कुछ है। बस आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारी वीडियोस सारे देख सकें। और सब्सक्राइब करो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो। मिलते हैं कल आपको एक नई सुबह के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ। जब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अपना भी ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। गाइस बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है अब, तो कपड़े बिल्कुल बच्चों को पूरी बाजू के पहना दो। यही ठंड, आती ठंड और जाती ठंड बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। चंडीगढ़ में तो बहुत ठंड हो चुकी है, हमारे यहाँ नहीं है। बस दरवाज़ा खोलते हैं तो ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दो तो घुटन सी लगती है, और पंखा तो हल्का सा चलाना पड़ता है। और मच्छर बहुत ज़्यादा है गाइस। क्या कह रही हो ना, सही बात, मच्छर बहुत है। ये देखिए काटते रहते हैं, बहुत काट के मेरा बुरा हाल। ये देख, तो मुझे कभी, मैं इनको कहती हूँ कि मुझे मच्छर नहीं काटते, इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया मच्छरों ने। बहुत ज्यादा ऑल आउट जलाओ, कोई जलाओ, मच्छर पीछे नहीं छोड़ते। सही बात। चलो बाय बाय गाइस।